नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के बारे में। दिशा जो कि सुशांत सिंह राजपूत से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या नहीं थी, उन्होंने भी ये भी कोई ना कोई साजिश है इस केस में भी। वो भी सुशांत सिंह राजपूत से ही जुड़ी हुई है। जब तक इस दिशा के केस की कुछ पड़ताल नहीं होगी तब तक सुशांत सिंह राजपूत केस सुलझेगा नहीं और ये सीबीआई आ गई अब 100% इस केस को क्लोज करके ही छोड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 पॉइंट। लोग कह रहे हैं कि सुनने में आया, बॉलीवुड के कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक पार्टी हुई थी जिसमें दिशा भी गई थी, सुशांत सिंह भी गए थे और रिया भी गई थी। तो उस पार्टी में दिशा के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, ऐसा गलत हुआ कुछ, जो सुशांत सिंह राजपूत को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, काटे जा रहा था। यानी कि बहुत बड़ी बात हुई दिशा के साथ। वो तो अभी जब सीबीआई जांच करेगी वो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं पहले ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लाइक दामिनी जैसा, अब मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ। फिल्म दामिनी में जो हुआ वो दिशा के साथ हुआ उस पार्टी में, और वो सुशांत सिंह राजपूत को अच्छा नहीं लगा। और जिन लोगों ने उसको किया वो बड़े ही हाई प्रोफाइल लोग थे, बड़े ही खतरनाक टाइप के लोग थे। मतलब आप समझ जाओ कौन रहे होंगे वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। अब बात रही कॉल डिटेल की, तो रिया की अभी कॉल डिटेल आई है राइट नाउ, ताज़ा अभी कॉल डिटेल आई है। तो उसमें पता चला है कि जो अभिषेक जी हैं, डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के, उनसे 4 बार ही बात हुई है 18 जुलाई को। अब सोच के देखो 18 जुलाई, जबकि बिहार पुलिस वहाँ गई हुई थी। बिहार पुलिस को उन्होंने पूछा कि भाई रिया कहाँ है, हमें बताओ। हमें उनसे पूछताछ कर दिया, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। और जबकि वो डीसीपी के टच में थी। यानी कि 4 बार 18 जुलाई को कॉल हुई है और बिहार पुलिस उनको ढूंढ रही है कि हमें बताओ, दिशा से सवाल जवाब करने। लेकिन वो मुंबई पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही थी। मुंबई पुलिस भी दिशा को बचाना चाह रही थी। 4 बार ही कॉल हुई है। इवन महेश भट्ट के भी टच में है। कॉल डिटेल आ चुकी है। मैं कॉल डिटेल अगर मेरे को अवेलेबल हुई तो मैं स्क्रीनशॉट में डालूंगा आपको पक्का। लेकिन देखता हूँ मेरे पास कॉल डिटेल मुझे अवेलेबल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। मैं इस केस को बड़ी बारीकी से मतलब फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने ये बात अभी न्यूज़ पे, रिपब्लिक भारत पे सुनी है कि उनकी कॉल डिटेल आ गई है। और डीसीपी से उनकी अभिषेक जी हैं, उनसे 4 बार बात हुई है। 4 बार। अब सोच के देखो क्या बात हुई है। इवन वहाँ पे बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस को वो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि रिया कहाँ है, कहाँ चली गई है, कैसे चली गई है, कुछ पता ही नहीं है। और उनकी खुद की 4 बार बात होती है। तो ये घपला वहाँ से शुरू होता है। दिशा की जो एक पार्टी थी जहाँ दिशा की मौत होती है, मौत मतलब उसको भी मारा गया था, लोगों ने मारा था। मैंने बताया अभी पीछे कि भाई उसके साथ क्या बुरा हुआ, क्या हो, जो सुशांत सिंह राजपूत को पता था। और सुशांत सिंह राजपूत उस बात को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, और ये बात उन्होंने एक अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बताई। ये मैं मतलब अपनी तरफ से ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने न्यूज़ देखी है। जो कि अर्नब गोस्वामी ने एक बंदे का हिडन कैमरे से इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसने बताया, ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत उस बारे में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। जो कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करने से पहले एक करीबी दोस्त मतलब संदीप को बताई थी ये बात। और अब करीबी दोस्त ने जाके उन लोगों को बता दी होगी जिसके चलते शायद सुशांत सिंह के साथ ये अनहोनी हुई है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कहाँ से ये केस उलझा हुआ है। जब तक दिशा का केस सोल्व नहीं होगा, अब आप सोच के देखो, दिशा का केस सोल्व नहीं होगा तब तक सुशांत सिंह राजपूत का भी केस सोल्व नहीं होगा। अब आप लगा के सोचो कि दिशा की मतलब केस थी, उसकी मुंबई पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप सोच सकते हो, जो जवान लड़की एक आत्महत्या कर ली है, उस केस की फाइल ही नहीं उनके पास। कह रहे हमसे तो डिलीट होगी गलती से। आप बिलीव कर सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है? ये भाई साहब जानबूझ के किया हुआ ड्रामा है। 100% दिशा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, गलत हुई थी, तभी इन लोगों ने वो फाइल डिलीट की है। मैंने बताया ना अभी, दामिनी जैसा कुछ काम उस लड़की के साथ वहाँ हुआ था। उस वजह से वो लड़की या तो सुसाइड की गई उसकी, या फिर वो भी सच्चाई बाहर लाने वाली थी, इसलिए उसको मार दिया गया। मतलब जब तक पुलिस इस पर ढंग से काम नहीं करेगी तब से सीबीआई, अब तो खैर सीबीआई आ गई है, और सीबीआई, मेरे को पूरा उम्मीद है सीबीआई ना इस केस को खोल के रख देगी लगभग जल्दी। और ये सीबीआई पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि जैसे मुंबई पुलिस पे प्रेशर था, मुंबई पुलिस की तरफ सारी जनता देख रही थी और लोग बोल रहे थे गलत जांच कर रही है। तो सीबीआई ने भी अगर कुछ गलत किया ना इस केस में, तो जनता का ना भरोसा उठ जाएगा कानून से, और सीबीआई से भी हट जाएगा अगर उन्होंने कुछ गलत किया
और अगर देरी भी की तो इवन देरी, अगर 2 महीने के अंदर इन्होंने केस सोल्व नहीं किया ना, तो सच्ची बता रहा हूँ मतलब सीबीआई पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई पे कि वो 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को क्लोज कर देंगे। अब सोच के देखो, वो सुशांत सिंह राजपूत अपने पिताजी को 25,000 रुपये, मात्र 25,000 रुपये अपने घर भेजता था वो अपने पिताजी को। तो उस पे भी रिया ऑब्जेक्शन करती थी कि आप 25,000 रुपये क्यों भेजते हो। यानी वो चाहती थी कि वो सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के वो खुद पे खर्च करे, खुद पे उड़ाए, अपने भाई को 2-2 कंपनियों में एमडी बनाए, अपनी माँ को अपने घर पे ही रखे। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहती थी। ये उनकी बहन ने बताया है कि वो अपनी बहन माँ को भी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पे ही रखती थी। तो ज़रा आप सोच के देखो उनका दिमाग में क्या चल रहा था। इवन वो अब तो ये भी क्लियर होने लगा है कि वो उसके ऊपर जादू टोने करती थी और कोई ड्रग देती थी। हाँ, और ड्रग से ये बात याद आई कि अगर उनकी मानसिक हालत ख़राब थी सुशांत सिंह राजपूत की, और वो उनको दवाइयाँ भी दे रही थी, मान ली ये बात, तो ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने 8 जुलाई को, वो 8 जुलाई से पहले ही उनको वो छोड़ के चलेगी। चलो छोड़ के चलेगी तो ठीक है, छोड़ के चलेगी, उसके बाद उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया बिना किसी घर वाले को बताए हुए। अब सोच के देखो, जो बंदा डिप्रेशन में ऑलरेडी, बाकी इस बात को मैं नहीं मानता, वो रिया बोल रही है कि वो डिप्रेस था, मैं उनको दवाइयाँ देती थी, ये वो देती थी। अब पता नहीं वो रिया किस चीज़ की दवाई देती थी, वो डिप्रेस थे या वो डिप्रेशन में लाए गए उन दवाइयों के थ्रू। क्योंकि कुछ लोग हैं वो बोलते थे, जैसे उनके कोच थे, तो बोलते थे कि सुशांत के हाथ पैर कांपने लगे थे और वो बिल्कुल ऐसे सुस्त रहने लगे थे, बिल्कुल ऐसे बेहोश से रहने लगे थे। तो वो शायद उन दवाइयों का ही कमाल था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो रहा था। तो ज़रा सोच के देखो, जो बंदा डिप्रेस्ड है और जो इतने पैसे उस लड़की पे खर्च कर रहा था, उसकी माँ पे कर रहा था, उसके भाई को एमडी बना रहा था, वो लड़की उसको ब्लॉक करके चली जाती है, छोड़ के या पता नहीं क्या कारण था, किसी लड़ाई झगड़े के कारण चलेगी। तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। हो सकता है ये दिशा का ही मैटर रहा हो, जिस चक्कर में वो उसको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है वो ना चाहती हो कि वो ऐसी चीज़ें मीडिया के सामने लाए और बताए, तो उस कारण वो दिशा उसको रिया छोड़ के चली गई थी। तो उसने ब्लॉक भी कैसे कर दिया, जब उसका ऐसी हालात थी, उसने खुद बताया कि उसके दिमाग की हालात ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में होने के बावजूद उस लड़की, अगर वो उससे प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, तो उसको वो छोड़ के कैसे गई। अगर छोड़ के भी गई तो उसकी बहन थी मुंबई में, उसको बता के जाती, भाई वो ऐसा बंदा ऐसा डिप्रेस्ड है, मैं जा रही हूँ, उसका ध्यान रखना, ख्याल रखना। कुछ नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं आपकी, बस आपकी जिम्मेवारी ये थी कि उसके पैसे पे ऐश करें, उसके पैसे उड़ाए जाए ढेर सारे। जब तक उसके पास पैसे थे, आप वहाँ पे पड़े हुए थे, पैसे तो अब भी थे उस बंदे पे, लेकिन अब आपको उसको लूटने का मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, या पैसे खर्च नहीं करवा रहे थे। आप उसके पैसे से यूरोप ट्रिप करती थी, अपने भाई को कंपनियों में चेयरमैन एमडी बनवाती थी, उसके अब यानी उसने कुछ ना कुछ ऐसा भी डेवलप किया था आने वाले टाइम में, कुछ गेम, कुछ, क्योंकि वो साइंस का बंदा था, उसने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। शायद वो उस चक्कर में भी उसको मारा गया हो, उस चक्कर को भी। इवन आज न्यूज़ पे मैंने देखा, छोटा शकील जो कि दाऊद का लगभग दाहिना हाथ बोलते हैं, उसका भी एक स्टेटमेंट आया कि सुशांत का खुदकुशी या मौत में पैसे या लड़की का चक्कर हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है, उसने ये छोटे शकील ने बताया। अब सोचो, अंडरवर्ल्ड का जो लगभग डॉन ही मानो उसको भी, उस बंदे ने ये स्टेटमेंट दिए। तो सोच के देखो केस कितना हाई प्रोफाइल है। और ये रिया चक्रवर्ती पुलिस के टच में थी, मुकेश भाटिया, महेश भट्ट उसके टच में थी। इवन कॉल डिटेल आ गई है, कॉल डिटेल मैं बोलता रहा हूँ, अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर वो भी ना हो तो मैं रिपब्लिक भारत पे आप जाके देख सकते हो सका तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख सकते हो कि किसने किस तारीख से रिया ने किस किस से बात करी। तो भाइयों, ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि सीबीआई जांच हो ही रही है अब तो जल्दी, लेकिन अब जल्दी इस केस को डिस्क्लोज करें। जय हिंद, जय भारत।